फल तो करे सो कर्म पाओ फल सोई। बिल्कुल। कर्म को दशरथ जी को नहीं छोड़ा कर्म ने। जी दशरथ जी महाराज को अंतिम समय अपना कर्म याद आया, मरते समय श्रवण कुमार को मारा था, जी तो उनको नहीं छोड़ा। हम तो बहुत सराहन जीव हैं। महाराज जी, आज के टाइम पे लोग देखते हैं कि चमत्कार देखना पसंद करते हैं। क्या चमत्कार होता है, वाकई में होता है? हाँ, कुछ इंद्रजाल के चमत्कार होते हैं। जी, देख सकते हैं दोस्तों, ऐसे रास्ताओं से होके जाना पड़ता है। मेरे पीछे आप दृश्य देख सकते हैं, कितने विशाल विशाल वृक्ष लगे हुए हैं और यहीं पे बगल में माँ मंदाकिनी का किनारा है और इसी के आसपास काफ़ी साधु संत महात्मा रहते हैं। और देख सकते हैं कैसा जंगल है और इस जंगल में मतलब कोई भी नहीं आता जाता। यहाँ पे कोई भी इंसान आपको बहुत ही कम दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम लोग आते हैं और इसी तरह की जगह में साधु संत महात्मा रहना भी पसंद करते हैं। और आप यहाँ पे अगर आना चाहें तो बहुत ही आसानी से आ सकते हैं। और ये जो स्थान पड़ता है, ये अमसुइया जी के जंगल के आसपास पड़ता है और यहीं पे साधु संत महात्मा ज़्यादा रहते हैं। उसके लिए आपको मेन रोड से 2 किलोमीटर अंदर आना होगा और यहीं पे जंगल में आसपास आपको साधु संत महात्मा मिल जाएंगे। देख सकते हैं सुंदर दृश्य माँ मंदाकिनी का, पावन नदी है ये और यहाँ पे पहाड़ों से निकली हुई है। अब देख सकते हैं आसपास का दृश्य मेरे बिल्कुल खाली है, कोई भी नहीं है, न कोई इंसान है न कोई जानवर है। चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आ रही है और कुछ भी नहीं आ रही। अभी आगे चलेंगे, आगे का आपको दृश्य दिखाएंगे। देख सकते हैं कितना विशाल ये वृक्ष लगा हुआ है। ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं ये अर्जुन है, अर्जुन का पेड़। इसकी छाल की चाय बनती है और बहुत सी बीमारियां दूर होती हैं। चलते हैं आगे। मेरे पीछे का आप दृश्य एक बार देखिए दोस्तों, कितना सुंदर दृश्य है, कितना मनोरम दृश्य है। और यहाँ पे जो माँ मंदाकिनी का किनारा है, यहाँ पे बहुत ही निर्मल पानी है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मंदाकिनी मैया की गहराई भी है। यहाँ पे मतलब कम से कम ना होगा तो कम से कम 30-40 फुट गहरा है पानी यहाँ पे। तो अगर आप चित्रकूट आते हैं, माँ मंदाकिनी में स्नान करना चाहते हैं तो ऐसी जगह पे ना जाएं जहाँ पे गहराई ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे कई मतलब पानी के कई जीव जंतु भी वहाँ पे हो सकते हैं, जिससे आपको जान का खतरा भी हो सकता है। इसलिए अनजान जगह पे स्नान ना करें, जहाँ पे लोग स्नान करते हों वहीं पे आप स्नान करें। और देख सकते हैं सुंदर दृश्य माँ मंदाकिनी का किनारा देख सकते हैं। ये देखिए काफ़ी पंछी भी हैं यहाँ पे। आशीर्वाद दीजिएगा महाराज जी। बढ़िया, खूब आनंद करो जी, लगे रहो। तुम तो अपने चित्रकूट के राम जी की इच्छा से महाराज जी, जब आवश्यकता तब आ जाया करो। बिल्कुल आवश्यकता हो, ठीक है ना? जैसे महाराज जी, आज के टाइम पे लोग देखते हैं कि चमत्कार देखना पसंद करते हैं। क्या चमत्कार होता है, वाकई में होता है? हाँ, कुछ इंद्रजाल के चमत्कार होते हैं जी जो जादूगर लोग दिखाते हैं। जी, साधु कोई चमत्कार नहीं करता। नहीं करते। हाँ, वो तो महाराज जी हाथ की उसकी सफाई है। हाँ, साधु कोई चमत्कार नहीं करता। जी, साधु कोई आपकी गारंटी नहीं देगा तुम्हारे से ऐसा कर देंगे, हाँ ठाकुर जी कृपा करेंगे। बिल्कुल। साधु भगवान पे छोड़ देता है। हम तो उपाय बता रहे, आगे ठाकुर जी जाने, आप करना। कितना साधु कर देता बिल्कुल है ना। आज की डेट में महाराज जी देखते हैं कि जो भक्त लोग भी हैं जी, वो सोचते हैं कि ऐसा हमारे ऊपर चमत्कार हो जाए, हम बीमार हैं तो हाँ, महात्मा जी के पास जाएंगे, वो चमत्कार कर देंगे, हम सही हो हाँ, जाएंगे। एक बात ध्यान रखना जी, कि जीव का कर्म कोई काट नहीं सकता। काट नहीं सकता, बिल्कुल सत्य बात। बड़े बड़े महापुरुष जो भगवत प्राप्त थे, उनको भी अपने शरीर के कष्टों को खुद ही भोगना पड़ा। बिल्कुल। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हनुमान जी को प्राप्त हो गए थे। जी जी, अच्छे संत हैं, वो भी 12 साल तक अपने शरीर की पीड़ा से व्याकुल रहे। हनुमान बाहुक की उन्होंने बाद में रचना की, हनुमान जी प्रार्थना की, तब कहीं स्वस्थ हो पाए। उन्होंने स्पष्ट लिखा है, पाए पीर, पेट पीर, बाह पीर, मोह पीर, जर्जर सकल शरीर पीर मई है। देवभूत पितर कर्म कल कालग्रह मोह पर दबर दमानक सिदइये। हों तो बिन मोल के बिकानो बल बारे थे, ओट राम नाम की ललाट लिख लइये। कुंभज के किंकर विकल बूढ़े गोखुरन, हाय राम राय ऐसी हाल को भई है। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस, उनको कैंसर हुआ जी, है ना। और भी महापुरुष बहुत जगन्नाथपुरी में थे, माधवदास जी, उनको संग्रहणी का रोग हुआ। बहुत महात्माओं के नाम हैं। जो कि शरीर का आपका भोग है वो भोगना ही पड़ेगा। कोई भी चमत्कार नहीं है। जो कदम ठीक कर देते हैं वो दम्भ है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आपके रोग के समय का अंत आ गया, किसी ने वाणी बोल दी, बिल्कुल। एक कोई संयोग हो सकता है। जी,
लेकिन छू मंत्र करके आप रोग स्वस्थ कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता, संभव नहीं है। असंभव। जो मतलब हम कर्म है तो उसका फल तो करे सो कर्म पाओ फल सोई। बिल्कुल कर्म को दशरथ जी को नहीं छोड़ा कर्म ने, जी दशरथ जी महाराज को अंतिम समय अपना कर्म याद आया, मरते समय श्रवण कुमार को मारा था, जी तो उनको नहीं छोड़ा। हम तो बहुत साधारण जीव हैं, इसलिए कोई चमत्कार से ऐसा हो जाएगा ऐसा नहीं। हाँ, ठाकुर जी कृपा हो जाए तो भगवान तो सबसे बड़े चमत्कारी हैं ये ठाकुर जी। बिल्कुल बिल्कुल हाँ उनकी शरण में जाने से हाँ, मतलब वो कुछ कर दे तो कर दे, जी लेकिन साधु अपना भगवान से प्रार्थना ही करते हैं। जी हाँ, साधु सीधे साधे होते हैं और कोई संसार में अपना वैभव भी नहीं चाहते। जो महात्मा होंगे ना वो छिपे रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मतलब जैसे बहुत से लोग ऐसी जगह पे फंस के मतलब फंस जाते हैं जी कि न इधर के रहते न उधर के, जी 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 बराबर। फिर इसका मतलब लाभ भी उठाया जाता है जी, फायदा उठाते हैं। जी जी जी, साधु भेष को सब मानते हैं, बिल्कुल इसमें विश्वास होता है। जी एक ही भेष है साधु का जिसको वो जानते हैं कि इनसे कभी हमारी हानि नहीं होने वाली। नहीं। हनुमान जी भी गए ना लंका में, तो विभीषण को सुना, बोले कोई साधु है, जी क्यों सुना देखा नहीं था, उनका राम नाम सुना और सुनते उनको बहुत हर्ष हुआ। बोले जिसकी वाणी में इतना एहलाद है ये साधु ही होगा। जी रावण भी बोल रहा था, बिल्कुल रावण भी कुछ कथा सुनाया सीता मैया को, तो सीता मैया कहती है बोले वचन दुष्ट की नाई, कहे सीता जति गुसाई, आपका भेष साधु का है लेकिन वाणी दुष्ट जैसी है। वहीं हनुमान जी विभीषण जी के सुने देखे नहीं, जी राम राम ते सुमरन कीना तो हृदय हर्ष कप सज्जन चीना। हनुमान जी हृदय हर्षित हो गए, बोला सज्जन है, बोले ऐसन हट करियो पहचानी, साधु ते हो न कारज हानि। साधु से कभी कार्य की हानि नहीं होती है। भगवान के अलावा जगत में सनातन धर्म में किसी विश्वास लोग करते हैं तो साधु भेष में करते हैं। बिल्कुल साधु को सब अपना शेर कर देते हैं, बिल्कुल वो जानते हैं ये हमारे हितैषी है, सही तो इस भेष में आकर के वो छल करे, उसको भारी विपत्ति पड़ना ही पड़ेगा कभी ना बिल्कुल कभी, कर्म कर्म जी को भोगना ही पड़ता है। जी और ज्यादा चलते भी नहीं ऐसे लोग, जी अंत में भेद खुल ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ हाँ महाराज जी क्या दान करने से भी कुछ मतलब जो कष्ट होते हैं हाँ, कुछ कम होते हैं? देखिए दान जो करता है ना, दान रूप में उसका पाप ही जाता है। जी जैसे आपने दुकान से कोई सामान लिया जी तो सामान आपका हुआ, रुपए उसके हो जाते हैं, जी ठीक है ना। तो जिनको दान कर रहे हैं उनके पास आपका तत्काल पाप चला जाता है, जी उनका पुण्य तुम्हारे पास आ जाएगा, तो दान से भी कल्याण होता है। कैसी जगह पे महाराज जी दान करना चाहिए? जहाँ आवश्यकता हो, जी जहाँ आवश्यकता नहीं वहाँ दान करने की आवश्यकता नहीं। जी भूखे को रोटी खिलानी चाहिए, जो भूखा नहीं है कोई 56 भोग खिलाओ, क्या आदर करेगा उस भोजन का। हाँ, रोगी को औषधि दिलवा दे, जी भूखे को जो भूखा है उसको अन्न खिलावे, बहुत गरीब परिवार है उसके लिए वस्त्र पहुंचा दे, जी सामान पहुंचा दे, लेकिन उसको सम्मान पूर्वक दे। बिल्कुल एक बात और भी, अपमान पूर्वक नहीं, जी अहंकार से दोगे तो आपका दान नष्ट हो जाएगा। नष्ट हो जाए बिल्कुल उसको उसमें भगवान की सेवा कर रहा हूँ, सभी के अंदर ठाकुर जी होते हैं, बिल्कुल ये ध्यान रखो, भगवान सब में है। तो मैं कोई भी जीव है उसमें ठाकुर जी हैं, मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, तो जो भगवान के बाद सेवा की जाती है ना वो सेवा से कल्याण हो जाता है जी। बिल्कुल सत्य बात है। महाराज जी गौ सेवा कन्या को भी दान किया जा सकता है? जी जी, कन्या को मतलब जैसे कोई गरीब कन्या है उसका ब्याह करवा दें, हाँ करना चाहिए। गौ है उनकी सेवा सेवा ही है। जी इसमें गाय बहुत गरीब है, जी गाय सबसे ज्यादा इसमें गरीब है। जी इसमें दुर्गति जितनी गाय की उतनी किसी की नहीं हो रही। जी बिल्कुल सही। हाँ, तो भगवान सक्षम आपको दिए हैं, सब कुछ दर्द दिए हैं, तो गौ सेवा करनी चाहिए। जी खूब पूरे मन से करें, उत्साह से करें, तो गौ सेवा से कल्याण। गौ भगवान के हैं, इससे भगवान प्रसन्न होंगे। एक बात ध्यान रखें, जी गौ सेवा क्यों करें, इसमें भी ठाकुर जी हैं, बिल्कुल उनको भगवान प्रेम करते हैं, इसमें देव निवास करते हैं, तो मेरे भगवान खुश होंगे, इस भाव से सेवा करें। बिल्कुल केंद्र में ठाकुर जी होने चाहिए। जी एक लड़की विवाह करके घर में आती है जी जी तो सास ससुर देवर जेठ
परिवार की सबकी सेवा करती है, बिल्कुल। सबका आदर करती है, जिसके केंद्र में पति होता है। जी हमारे पति खुश होंगे इससे। बिल्कुल सही है। ऐसे हम जो भी सेवा करें किसी की भी, उसमें प्रसन्नता भगवान की रखे, और भगवान प्रसन्न होने पर जीव के दुख मिट जाते हैं हमेशा के लिए। हाँ, ये है इसलिए। और महाराज जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत अच्छा सत्संग हुआ, जी दर्शकों को बहुत अच्छा लगा होगा। महाराज जी जितने दर्शक है सबको आशीर्वाद दें। ठीक है, खूब बयान करो भगवान का और जीवन सफल करो। मनुष्य जीवन बार बार मिलता नहीं है, भगवान की कृपा से मिला है, तो इसको छूको मत। अब के छूगे तो पता नहीं कौन योनि में जाओगे, इसलिए मौका मिला है। भगवान श्री राम ने कहा, बड़े भाग मानस तन पावा, देवता भी मनुष्य योनि पाने के लिए तरसते। सही। कि भगवान हमारा कुछ पुण्य शेष हो तो मनुष्य बने। ये मानव तन पा करके जीव जो हम चाहते हैं, क्या चाहता है, ऐसा सुख आवे जो कभी जावे नहीं। बिल्कुल बराबर। बिल्कुल। पापी पाप करता है सुख के लिए, सुख के लिए। धर्मात्मा धर्म करता है सुख पाने के लिए। बिल्कुल। ठीक है ना। जो ही व्यक्ति जो कुछ कर रहा है, सेवक कोई सेवक सेवा कर रहा है, उसके मूल में सुख होता है। जब तक सुख मिलता है जिससे हम उससे प्रेम करते हैं, सुख नहीं मिलता तो उसको छोड़ देते हैं। तो वो सुख केवल भगवान ही दे सकते हैं, और भगवान ही सुख स्वरूप है। संसार में सुख दिखता है, होता नहीं है। सुख दिखता अवश्य है जी जी। लेकिन संसार में सुख है नहीं। संसार दुखालय है। सुख चाहो तो मन को भगवान में जोड़ो, जगत से हटाओ, जगत की सेवा करो। किसके लिए? और भगवान खुश होंगे। ये जगत भगवान का है, भगवान को सभी प्रिय है, इसलिए किसी का अपमान मत करो, और खूब नाम का आश्रय लो, खूब नाम जपो। जपे सिद्धि जपे सिद्धि जपे सिद्धि न संशय। तो खूब राम नाम जपो और सबका आदर करो। सब में भगवान है, किसी का अपमान मत करो, अन्यथा भगवान कितना ही राम राम करो रूठेंगे ठाकुर। बिल्कुल। आप कितना ही राम राम करो, कितना ही दान करो, और लोगों का अपमान कर रहे हो, तो ऐसी पूजा को भगवान ढोंग मानते, स्वांग मानते। बिल्कुल सही बात है। जो करो मतलब हृदय से करो। हाँ, नहीं, भगवान सब में है, इस भाव से सबका सम्मान करना चाहिए। किसी अपमान नहीं कर। नौकर भी आपका कोई है ना, तो उसमें भी ठाकुर जी हैं, तो उसमें अभाव है पैसे का, इसलिए नौकर बना हुआ है, लेकिन उसमें भगवान तो है, उसका भी सम्मान से आप आदर करोगे तो ठाकुर जी खुश होंगे। श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम। जय श्री